साथियों, मैं सूर्यभान भास्कर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर 2011 में जो हुआ था उच्च प्राथमिक स्तर का कक्षा 6 से लेकर 8 तक व्याख्या सहित उसका हल प्रश्न पत्र देखेंगे और उसका जो है हिंदी वाला पोर्शन हम लोग हल करेंगे। आइए हिंदी वाले पोर्शन पे चलते हैं और उसको हल करते हैं। 1 से लेकर 30 तक हिंदी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी पहला प्रश्न आपका दिया है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी जो है आपका तो ऑप्शन है ए पूजनीय। पूजनीय तो इसमें हो जाएगा पूजनीय। पूजनीय शुद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त में से निम्नलिखित है। यानी कि जो पहले जन्मा हो उसको क्या कहते हैं, तो अग्रज कहते हैं, और जो बाद में जन्मता है उसको जो है अनुज कहते हैं। अनुज जो है बाद में जन्मा अर्थात छोटा, अनुज में छोटा। द्विज मतलब कि जो 2 बार जन्मे, जैसे कि ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। और इसके अतिरिक्त सर्वज्ञ मतलब होता है कि सभी जगह जो व्याप्त हो, सभी जगह स्थित हो, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा अग्रज होगा। अग्रज सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 दिया है आपका कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। यानी कौन सा वर्तनी के अनुसार सही है। तो पुरस्कार दिया है, पुरस्कार दिया है, पुरस्कार दिया है और पुरस्कार दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पुरस्कार ये वर्तनी के अनुसार ये शुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द का प्रत्यय यानी कि प्रत्यय वह होते हैं जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, यह प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मतलब पीछे, शब्द के पीछे जो जोड़े जाते हैं, कोई शब्द मूल शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। तो सजावट में जो है हो जाएगा आपका, सजावट में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा आवट प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा। उपयुक्त, लड़का जो है पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए। इसमें कौन सा कारक है। पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा मतलब कि अलग हो गया, अलगाव, अलगाव। जहाँ अलगाव की बात होती है वहाँ पे जो होता है अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चौराहा में कौन सा समास है। यानी कि अगला क्वेश्चन है आपका कि चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में जो है आपका द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु का मतलब होता है कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। यानी कि प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, वो किसका उदाहरण होता है, द्विगु समास का उदाहरण होता है। और द्वंद्व समास में जो होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ निकलता है और तत्पुरुष समास में कर्ता की विभक्तियों का लोप होता है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि इसमें से क्या, कौन सा शब्द जो है,
कौन सा शब्द है जो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है तो तनय नहीं है। तनय जो है पुत्र का पर्यायवाची है। पुत्र, बाकी तीनों पुत्री का पर्यायवाची है। सुता, आत्मजा और दुहिता जो है पुत्री का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 38 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। सरोज जो है कमल का पर्यायवाची है, अरविंद कमल का है और पंकज भी कमल का है। तो सलील जो है एकमात्र जो है सलील आपका जल का पर्यायवाची किसका है? जल का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द होगा, यानी कि इसका होगा प्रत्युत्पन्नमति। इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 40 की तरफ चलते हैं। 40 में देखते हैं क्या दिया है आपका। 40 क्वेश्चन नंबर यह है आपका कि निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निधन गुण। निधन गुण होगा इसका संधि विच्छेद निर्गुण, यानी कि विसर्ग का यहाँ पे र हो जाता है, विसर्ग का ट हो जाता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है किसका? विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कलश जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द भी होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और डायरेक्ट हिंदी में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। कौन सा वाक्य है? तो दिया है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो यहाँ पे सौभाग्यवती है जो वही शादीशुदा लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा है हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे सौभाग्यवती है, ये भी गलत है। और इसमें जो है दिया है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का की यहाँ पे है जो गलत है, इसी वजह से ये सेंटेंस गलत है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी भानु उदय का संधि विच्छेद जो होगा भानु प्लस उदय, यानी कि छोटा उ की मात्रा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। भानु प्लस उदय, भानु उदय जो है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चयन कीजिए, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का प्रबंध है। तरुण नहीं होता है, ये गलत है। उसके बाद से दूसरा ऑप्शन में भी तरुण है, तो ये भी गलत है। जब नवयुवक है तो तरुण की ज़रूरत नहीं है।
तीसरा ऑप्शन में हमारे यहाँ नाविकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। नाविकों की शिक्षा का ऑप्शन प्रबंध है, शिक्षा इसमें गलत लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी सही है कि हमारे यहाँ नाविकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है आपका कि जो शब्द दिया है, जो शब्द आपका क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। यानी कि धन का पर्यायवाची कौन सी नहीं है उसको चुनना है। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनना है। तो धन का पर्यायवाची जो है इसमें द्रव नहीं है क्योंकि यह लिक्विड है, इसलिए बाकी द्रव्य, संपदा और दौलत ये तीनों धन का पर्यायवाची है। द्रव्य, संपदा और दौलत ये तीनों जो है धन का पर्यायवाची है, बाकी आपका द्रव जो है नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। तो कर्ता ने कर्म को, तो पता इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, डाकुओं को भगाया। तो कर्म कारक वहाँ होता है जहाँ आपका इसकी पहचान है कर्म कारक की, कर्म कारक की पहचान है वहाँ पे। क्या है कर्म कारक की पहचान क्या होता है? जहाँ पर बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना आदि सब होता है, वहाँ पे कर्म कारक होता है। कर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है घुड़सवार। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो ये घुड़सवार जो है यौगिक शब्द है। दो शब्दों का जहाँ मिश्रण होता है वहाँ पर यौगिक शब्द होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। जहाँ पे दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब शब्द बनते हैं तो यौगिक होता है। अर्थात आगे बढ़ते हैं। 47 हो गया, 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 48। क्वेश्चन संख्या 48 क्या कहता है? 48 कहता है कि अजायब घर है। अजायब घर है, तो ये कौन सा शब्द है? अजायब घर। तो अजायब घर जो है संकर शब्द है। दो अलग अलग शब्दों का मिश्रण है, इसलिए संकर शब्द है। एक ठो विदेशी शब्द है, यानी कि अजायब जो शब्द है घर जो है हिंदी शब्द है, जबकि अजायब अरबी शब्द का भाषा है। अरबी शब्द की भाषा है अजायब। ठीक है, अरबी शब्द की भाषा अजायब है, अरबी शब्द। और हिंदी जो है घर जो है हिंदी शब्द की भाषा है, अतः यह संकर शब्द है। यानी कि दो अलग अलग जब भाषाएं रहती हैं, जैसे संकर शब्द टिकट घर, टिकट जो है इंग्लिश है, बम वर्षा, अदालत घर, इस प्रकार के जो भी शब्द आते हैं वो संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को 49 की तरफ चलते हैं। आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द है, तो आचार का विलोम शब्द जो होगा अनाचार हो जाएगा। ठीक है, आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। अनाचार इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 50। क्वेश्चन संख्या 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 50 में दिया है आपका कि दुस्साहस। क्वेश्चन संख्या जो 50 है इसमें दिया है आपका कि दुस्साहस शब्द का उपसर्ग है। उपसर्ग जो आगे लगता है, ठीक है, तो उपसर्ग आगे जो लगता है तो ए दुस हो जाएगा। ठीक है, दुस्साहस में दुस जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो जगन्नाथ, इसका संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ होता है। जगत प्लस नाथ, ठीक है, जगत प्लस नाथ, तो जगन्नाथ हो जाता है, जगन्नाथ हो जाता है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 52 की तरफ। 52 की तरफ बढ़ते हैं।
तो 52 क्या कहता है, 52 नंबर है जो मोर का तत्सम शब्द है। तो मोर का तत्सम शब्द जो होता है वो मयूर होता है, मयूर होता है। मोर का तत्सम शब्द मयूर, मोर का तत्सम शब्द जो है मयूर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 53 संख्या, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, आगे लगता है। तो उपसर्ग जब आगे लगता है तो उसमें अभी उपसर्ग है, तो अतः ये सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी, अभी उपसर्ग लगा हुआ है तो अभिशाप। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 54 की तरफ। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप ईर्ष्या होगा, ये आपका शुद्ध रूप जो वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप है वो क्या होगा, ईर्ष्या होगा। तो ईर्ष्या आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो वो निशाकर होगा। ठीक है, निशाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची होगा। इसके अतिरिक्त चंद्रमा का जो पर्यायवाची है आपका चाँद, चंद्र, हिमांशु, चाँद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, निशापति आदि हैं। जबकि तरणि जो है सूर्य की पर्यायवाची है, सूर्य की पर्यायवाची है। और निशाचर जो है राक्षस का पर्यायवाची है। और कृषाणु जो है आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 56। दिया है कि महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो महादेव का जो पर्यायवाची शब्द चंद्रशेखर, जिसके शिखर पे होता है उसे चंद्रशेखर कहते हैं, अर्थात महादेव का ही पर्यायवाची है। जबकि इसके अतिरिक्त महादेव का पर्यायवाची शिव, शंकर, शंभु, चंद्रमौली आदि है। जबकि गरुड़ जो है नारायण की पर्यायवाची है, नारायण की पर्यायवाची है। विश्वम्भर जो है विष्णु का है, विश्वम्भर जो है विष्णु का पर्यायवाची है। और आपका हो गया नारायण, विश्वम्भर और गरुड़ सब, ये यानी कि ये तीनों जो है तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं। बाकी चंद्रशेखर जो है महादेव का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यथाशीघ्र में समास। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए, यानी कि जिसका प्रथम पद अव्यय हो और वो प्रधान भी हो, अव्ययभाव समास कहलाता है। इसमें यथा जो है अव्यय है, इसलिए अव्ययभाव समास का उदाहरण है। यानी जितनी शीघ्रता हो इसका समास विग्रह होगा, जितनी शीघ्रता हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 58 क्या कहता है कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द है, अमूल्य शब्द है तो वो विशेषण है, उनकी विशेषता को बता रहा है कि वो कैसे गुण थे उनके, तो अमूल्य थे। तो विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता को, जो है शब्द जो किसी की विशेषता को बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे अमूल्य का हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर, निम्नलिखित अगला है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया विशेषण इसमें है कि हवा धीरे धीरे बह रही है। ऑप्शन सही आपका सी सही हो जाएगा कि हवा धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी बह रही है, बहना क्या है, क्रिया है। और विशेषण क्या है, धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला स्थानवाचक,
कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक के क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पूछ सकता है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद कौन कौन से होते हैं। तो स्थानवाचक पहला, और दूसरा होता है कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्न का, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। तो योग रूढ़ शब्द जो है चक्रपाणी है, इसमें योग रूढ़ शब्द चुनिए। तो इसमें जो है आपका निम्नलिखित में से योग रूढ़ जो है वो चक्रपाणी है। चक्र मतलब होता है चक्र और पाणी मतलब हाथ, यानी चक्र जिसके हाथ हो, चक्रपाणी। तो ये योग रूढ़ शब्द है, यानी कि एक तरफ से बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण होता है वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।